प्रॉब्लम है मेरा पड़ोसी। मैडम वो मेरा बहुत ही बड़ा फैन है। जैसे मुझे देखता है ना, मुझे फरमाइशी गाना दे देता है कि ये गाना गाओ, वो गाना गाओ। और मैडम अगर मैं वो गाना ना गाऊं तो वो जमीन पे लौट जाता है। मैडम मैं कसम खाता हूँ आज के बाद अपनी बिल्डिंग में किसी भी गाने की फरमाइश उनसे नहीं करूंगा। थारे पड़ोसी को जो है वार्निंग दे तो दी थी कि थारी बिल्डिंग में नहीं चढ़ेगा, वो तेने नहीं रिक्वेस्ट करेगा। हाँ करेक्ट मैडम, आपने कहा था ना कि बिल्डिंग में नहीं, तो इस बार उसने मुझे मॉल में पकड़ लिया। मुरीद हो तुम, लेकिन किसी उच्च कोटि के सिंगर को फॉलो करो। तुलिका देवी की बेटी मल्लिका देवी, मैं आपका आशिक हो गया, मुझसे शादी कर लो। उसके लिए आपको हमारा मदर यानी मशहूर गायिका फ्लॉप नायिका तुलिका देवी से मिलना होगा। अरे घर में इतना अंधेरा क्यों है? सक्सेना रो पड़ा। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। तुलिका देवी, वाह 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 वाह। कौन हो तुम मियाँ? बड़े ही बदतमीज बेगैरत किस्म के आदमी दिख रहे हो। अरे देख नहीं रहे तुलिका देवी रियाज कर रही है और तुम चौराहे के भिखारी की तरह चौड़े हुए जा रहे हो। अरे भाई मम्मी मियाँ जरा खामोशी की चादर ओढ़ लीजिए और वहां पर वो जो खस का शरबत पड़ा है उसे उठाकर पीजिए। कहाँ? शायद ये वही मुरीद हैं जिसके बारे में हमारी बेटी ने हमें बताया। पूरी रात इनकी तारीफ कर कर के हमें सताया। समझ रहा है ना, समझ रहा है ना? हाँ समझ रहा हूँ। आपको बताओ मम्मी जी, मैं वही मुरीद हूँ। मैं सक्सेना रो पड़ा वही। तो देखिए हम कैसे मान लें कि आप हमारी बेटी के बहुत बड़े मुरीद हैं। समझ रहा है ना, समझ रहा है ना? हाँ देखिए सब समझ रहा हूँ मैं। आपको पता नहीं है शायद कि मैं जब भी होता हूँ किसी का मुरीद तो ना देखता हूँ दिवाली ना ईद। सक्सेना रो पड़ा। अरे मैं ऐसा मुरीद हो जाता हूँ कि मैं सारी हदें सरहदें सब पार कर जाता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। हाँ ऐसा है कि अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद औरत की कला का गला दिया जाता है घोट और उसके दिल पे लगती है चोट। पर हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि जिससे पहले उसका ब्याह हो उसका म्यूजिक एल्बम रिलीज हो, क्योंकि वो कितनी कमाल की सिंगर है, कितनी कमाल की। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? हाँ आपको मैं सच बताऊं मम्मी जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वेरी गुड, आई लाइक इट। मैं तो खुद ऐसे ही चाहता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। तो देखिए ऐसा है कि एक एल्बम के रिलीज करने के लिए और उसकी पब्लिसिटी करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपयों की जरूरत होती है। हाँ तो जो भी ये 50 लाख का खर्चा उठाएगा वही दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगा। Left, right, left, right, left। यो क्या हो रहा है सर? अब प्रैक्टिस चल रही है छोटा। 6 महीने बाद पुलिस जा रहा है ना, तो उसकी प्रैक्टिस हम अभी से करा रहे हैं। हमारे लोग थोड़े तेज है ना, इसलिए। ओ इधर आ, ये भागने का कोई फायदा ना है। सब बेरा है, मन ने पता लग गया है के गुल खिलाए हैं तेने। तुलिका देवी की बेटी मल्लिका देवी से लव हो गया तेने, हैं? ये आगे की कहानी बोल चल। अबे बता बे, माँ से मिलने वाला था, मिला के नहीं माँ से?
अरे मिला ना, जब आप लोगों को सब कुछ पता ही है तो ठीक है, बता देता हूँ। मैं मिला, मम्मी से मिला मैं, उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी से शादी कर सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। वो चाहते हैं कि मल्लिका की एक एल्बम निकले जिसमें कुछ 40-45 लाख का खर्चा है। 50 लाख कहा था यार। लेकिन दादाजी आपको कैसे पता? अब इनके कहने का मतलब है कि 50 लाख ही कहाँ होगा, 45 लाख में क्या होता है, 50 लाख की जरूरत तो है ना एल्बम के लिए, 50 लाख ही कहाँ होगा। हाँ 50 लाख ही कहा था। वो चाहते हैं कि मैं 50 लाख का इंतजाम कर दूं, इससे ये भी पता चल जाएगा कि मैं मल्लिका का सबसे बड़ा मुरीद हूँ, सक्सेना रोपड़ा हूँ। और आप तो जानते हैं मैडम कि मैं जब होता हूँ किसी का मुरीद तो ना देखता हूँ दिवाली ना ईद, और सारी हदें सरहदें पार कर जाता हूँ, सक्सेना रोपड़ा हूँ। अच्छा, तो ये भी सरहद पार कर लो भैया और बना लो मल्लिका को अपना। नहीं नहीं, एक मिनट, इससे पहले कि एवरीबडी जंप टू कंक्लूजन, मैं एक बात जो है कहना चाहूंगी। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी का इस कदर भी मुरीद नहीं होना चाहिए इंसान को कि आगे जाके कोई परेशानी हो जाए। मतलब इट्स एडवाइस, फ्री की एडवाइस। वेल मॉम, लगता है इसको हो गया है मल्लिका से प्यार इज्जा। वो है नींबू, ये है उसका अचार इज्जा। हाँ, लेकिन मैडम प्रॉब्लम ये है कि मैं 50 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? अबे तो हमने क्या यहाँ पे विलेज का कॉर्पोरेटिव बैंक खोल रखा जो तू लोन लेने आया है यहाँ पे। लोन नहीं मैडम, मैं तो सलाह लेने आया था, सक्सेना रोपड़ा। सलाह लेने आए हो, बहुत गलत जगह पर आए हो भैया। चलो, अगर लेने आए हो तो सुन लो कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जो तुम गिरवी रख सकते हो। हाँ है, हमारे पास तो बस एक मकान है जो लगभग 1 करोड़ का है। अरे बस बस, फिर तो तुम्हारा काम हो गया। तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास मकान है जो गिरवी रख सकते हो, और हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो गिरवी रख के तुम्हें पैसा दे सकता है। तो अपने मकान को गिरवी रख दो, और उसके बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी फेमस बीवी हो जाएगी, उसके बाद तुम अपने मकान को वापस ले लेना। गुड आइडिया। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये कोई बात होती है क्या? आपने मुझे कहा था कि सलमान की नई फिल्म लगेगी तो दिखा के लाओगे, और मुझे लेके भी नहीं जाते हो। ऐसे आ जाते हो ऑफिस से थके हारे, फिर बोलते हो बस खाना लाओ, अब मैं टीवी देख के सो जाऊंगा। कब फिर मैं चुन्नू बोल रहा था, वो ले जाएगा फिर पिक्चर। कुछ हुआ था क्या? सक्सेना रोपड़ा। गुलगुले, यस मैडम। यार इसको उस डीलर से मिलवाओ जो हमारा खास आदमी है, बढ़िया आदमी है। ये अपना घर गिरवी रखेगा, वो इसे 50 लाख देगा। भाई आफ्टर ऑल पुलिस इज पब्लिक सर्वेंट। अरे कौन है? दादाजी क्या कर रहे हैं? वो मिस्टर रिक्की मार्टिन शर्मा जी सर, कैसे हैं आप सर? कैसे हैं आप सर? वजह सर, आपको घर तो दिखा दिया होगा, गोभी घर दिखा दिया ना इनको? वेल, तो अब दे दीजिए 50 लाख इज्जा। हसीना से लड़ जाती है मेरी आंख इज्जा। मैनेजर 50 लाख रुपए दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। पहले ये जो घर गिरवी रखने आया उसके पेपर पे साइन तो करे। घबराओ मत। हमारे मैनेजर की आदत है। वो बेवजह गन निकाल लेता है, हर जगह अपने पास गन रखता है। नहाते वक्त भी साबुन से ना नहाता, गन से नहाता। तो पेपर कहाँ है? लाइए, मैं कर देता हूँ साइन। पेपर करने में क्या है? पेपर कहाँ है? लाइए। हाँ, मैंने तैयार करके रखे ना, तैयार करके रखे हैं पेपर। ये रहे पेपर, लो फटाफट साइन कर लो। जी। देखिए, इससे पहले कि मैं पेपर साइन करूं, मैं आपको बता देता सर। देखिए, मैं यानी कि अपनी मशहूर सिंगर बीवी, जिसका मैं बहुत बड़ा मुरीद भी हूं, मैं यहाँ 6 महीने के अंदर अंदर आऊंगा और ये सारे पैसे विद इंटरेस्ट आपको लौटा दूंगा और अपना मकान छुड़वा लूंगा। सक्सेना रोपड़ा। अबे साइन करना बे। हाँ, करता हूँ ना। पेन तो दीजिए। जानी यस पापा ईटिंग। वेरी फनी।
ये लीजिए साइन कर दिया। हाँ बस हो गया ठीक है। थैंक यू। पैसे दे दो मैनेजर। सक्सेना रो पड़ा। ये नहीं पैसे दे दो, ये चल जाएगी। थैंक यू। सक्सेना रो पड़ा। मैं जाऊँ? जाओ। थैंक यू। बिना भूले भी ये सब क्या करता रहता है? पूरा लोडेड है बे। नमस्ते। वाह वाह वाह, है कपिल भारती। प्राणायाम अच्छा है, मैं भी करता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। अरे एक मिनट मम्मी, ये लाया हूँ पैसे। पैसे है। हो। अच्छा नीचे रख दूँ? है। हो। अच्छा कितने हैं? 50 लाख हैं पूरे। सक्सेना रो पड़ा। अब क्या करूं मम्मी? ले आया पैसे में। शाबाश, ये तो बहुत अच्छा किया। अब एक काम कीजिए, कल सुबह 11 बजे आपकी सगाई होगी, उसके लिए आ जाइए। समझ रहे हो ना? हाँ। अच्छा ठीक है, कल 11 बजे आ जाता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। कीजिए आप लोग, कीजिए। अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई है? मैं लूट गया। क्या बात हो गई भैया, तुम्हारी शादी थोड़ी ना हुई है, सगाई है ना आज तुम्हारी, तो क्या बात है? अरे सर, ना सगाई ना शादी, बल्कि हो गई मेरी बर्बादी। सक्सेना रो पड़ा। Well bro, what is the matter is the on करो जनरेटर is the। अरे दादाजी ये बताइए, मैडम का है? सक्सेना रो पड़ा। आ जाएगी। कोई बात नहीं, हो जाएगा, फिक्र ना करो। क्या है तुम्हारी? मुबारक, बधाइयाँ, सगाइयाँ हुई हैं भैया। वो कहाँ है मिठाई? अरे मैडम, वो दोनों माँ बेटी धोखेबाज निकली मैडम। तुलिका देवी ने कहा था कि 50 लाख लेके आ जाना, मैंने दे दिए। तब उन्होंने मलिका के साथ मेरी आज के दिन सगाई रखी थी। मैं वहां गया सगाई कराने, लेकिन मैडम वो दोनों माँ बेटी गायब है। घर के बाहर ताला लगा हुआ और ये चिट्ठी पड़ी थी वहां। सक्सेना रो पड़ा। रीड दिस लाउड। जी मैडम। हो रहा है। डियर वाह भटनागर, दैट्स यू। तुम एक नंबर के गधे हो। दैट्स यू। हमने तुम्हें घास दिखाई और तुमने चर ली। बेवकूफ कहीं के। दैट्स यू। बड़े मुरीद बन रहे थे ना, अब जिंदगी भर सक्सेना नहीं तू रोएगा, क्योंकि हम तेरे 50 लाख लेकर उड़न छू हो गए हैं। अब जब सड़क पर कोई गधा दिखाई देगा, तुम्हारी याद बड़ी आएगी। आगे कुछ गालियां लिखी है मैडम, वो नहीं पढ़ता हूँ। नहीं, डोंट। थैंक यू। सक्सेना रो पड़ा। भाई देखो, I don't like to say कि I told you so, but I told you। मैंने पहले प्रेडिक्ट करा था, एक एडवाइस दी थी मैंने फ्री की, कि इस कदर किसी का जो है मुरीद नहीं हो जाना चाहिए लाइफ में, कि आगे जाके परेशानी हो जावे, या कोई जो है ना दुर्घटना हो जावे, या कोई बुरी चीज घट जावे खुद के संग, जो तुम्हारे संग घट गई। मैडम माफ कर दीजिए मैडम, मुझे एहसास हो गया मैडम कि बहुत बड़ी गलती हुई मैडम। मैं आपको बताऊं, मैं तो बदतमीज कुमार जी से भी माफी मांगना चाहता हूं मैडम। मैं अपने सनकीपन में खुद ही बर्बाद हो गया। सक्सेना रो पड़ा। वादा करते हो? हाँ करता हूँ। तो ठीक है भैया, अगर वादा करते हो तो हम तुम्हें ये बता दें कि माँ बेटी दोनों को हमने पकड़ लिया है और इस वक्त जेल में है। और सारे 50 लाख भी हमने बरामद कर लिए हैं, जिन्हें पाकर तू अपने घर को छुड़ा सके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे थैंक यू तो हम मैडम से कहेंगे। मैडम
अगर आज आप ना होती ना तो ये वावा भटनागर जिंदगी भर मुझे फरमाइश देते रहता और मैं गाना गा गा के मेरा गला खराब कर देता। चिमगादड़ चिंता में है। अरे बदतमीज कुमार जी, अब आप भी चिंता छोड़ दीजिए। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं आपसे किसी गाने की फरमाइश नहीं करूंगा। सक्सेना रो पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, माफ किया। अरे 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 याद आया, माफी से याद आया, आपने एक माफी के ऊपर बहुत अच्छा गाना गाया था, बहुत अच्छा था, मुझे याद है वो। देखिए प्लीज वो गा दीजिए। नहीं नहीं ना मत कीजिएगा, मुरीद हूँ आपका, ना नहीं कीजिए प्लीज। इतनी देर हो गई, एक भी ऑटो नहीं आया है। कमाल हो गया यार। क्या भैया आपका हमेशा का हो गया है, जब देखो तब आपका खटारा स्कूटर खराब हो जाता है। इसमें नहीं है मेरा कसूर इज़्दा, कसूरवार है मेरा ससुर इज़्दा, जिसने मेरी शादी में ये खटारा स्कूटर मुझे गिफ्ट किया था। अब इसको बेच के थोड़े पैसे और मिला के एक नई साइकिल ले लो आप। आज तो मैंने सोच लिया है, मैं अपनी जान देकर ही रहूंगी। अरे क्या फायदा है इसी जिंदगी का। आज तो मैं बस के नीचे आकर अपनी जिंदगी का खात्मा ही कर लूंगी। अरे 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 क्या कह रही हैं? आप जान नहीं दे सकती हैं। हाँ? या आत्महत्या है पाप इज़्दा, किसके सहारे जिएंगे तुम्हारे माँ बाप इज़्दा? हाँ? आप एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए किसने आपको प्यार में धोखा दिया है, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप अपनी जान मत दीजिए। हेलो, मैं ये नॉवल पढ़ रही हूँ। अच्छा, इतनी जोर से? अरे नॉवल है इतनी इंटरेस्टिंग, पता है इसके क्लाइमेक्स में इतना जबरदस्त सस्पेंस है ना, इसीलिए तो मैं ये पढ़ रही हूँ। अरे कितनी मुश्किल से मुझे ये नॉवल मिली है, पता है कुछ? भैया मैं तो कहता हूँ यहाँ कोई ऑटो आने वाला नहीं है, हम लोग पैदल पैदल चलते हैं, रास्ते में चाट वाट भी खा लेंगे। प्लीज कैरी ऑन। ऑटो आ गया, चलो। हेलो हेलो हेलो, अरे तुम्हारी किताब। हेलो। अरे बेचारी किताब यही छोड़ के चली गई है, अब ये क्लाइमैक्स कैसे पढ़ेगी? हाँ, होटल रेड डायमंड, रूम नंबर 16। तो ये इसका मतलब है यहीं पे रुकी होगी। चलो कोई बात नहीं, अब हम खुद ही चल के इसको किताब वापस करके आते हैं। 14, ये है 15, 18, 17, 16। अरे बड़ी अजीब सी आवाज आ रही है अंदर से। ओह क्या बात है मैडम, वर्कआउट हो रहा है। कितने बजे थे? आदमी की तरह तो खड़ा हो ले। चल हट।
एक्सक्यूज मी मैडम। वाला हुदा युदा आरिजदा, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इजदा है। अभी और इंग्लिश पे लेगा वो। वाला व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। नहीं अभी भी खत्म नहीं हुआ है, पेट ना भरा सुसरेगा। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अभी उसकी बारी गोल वाले की। अरे थैंक यू मैडम। देखिए आंटी, जो भी बात है वो खुल के मैडम के सामने बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग की भिंडी गुस्से के टिंडे के साथ मिक्स हो गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी जीनत, मेरा मतलब है पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रही हैं आप? अभी वो छोटे वाले की बारी, बोल बेटा। मैडम मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। क्या बात, जेंटलमैन। चलो भाई, सबका बोल के हो गया, अब तुम बोलो। हाँ, अब क्या कहना था मुझे? हाँ मैडम, मैं अंकल हूं। तो मैंने कौन सा तुम्हें आंटी कह दिया? नहीं मैडम, आप समझी नहीं, मेरा नाम है अंकल अग्रवाल, चूहा ड्राइवर हैं। ओहो, चूहा ड्राइवर, तो बिल्ली कौन है? कंडक्टर। अरे मैडम, आप भी किसकी सुन रही हैं? 30 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मैंने आज तक इनकी एक ना सुनी है। आप सुन रही हैं? मेरी गर्दन आगे पीछे। मैडम, रिश्ते में तो हम इनकी पत्नी है, नाम है शहंशाह। नमस्ते मैडम, हमारा नाम है हिरनी। मेरी गर्दन आगे पीछे। हाँ भाई, हिरनी के हिरन कश्यप। चौकी क्यों आना पड़ा? मैडम, बिजली गायब है। अरे यार, अगर बिजली गायब हो गई है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जाओ यार, यहाँ क्यों आए हो? FIR लिखवाने के लिए, चूहा ड्राइवर है। वेल, बिजली गायब होने की लिखवाने आए हो तुम FIR इज द। क्या पागलपन का चढ़ गया है तुम्हें बुखार इज द? मैडम, मैंने कही है ना आपसे, इनकी एक मत सुनो। अरे इन्हें तो बताना ही नहीं आता कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अरे मैडम, बिजली हमारी बिटिया का नाम है जो गायब हो गई है। और देख लो, इन्हें बताना ही नहीं आता कि बिजली लट्टू वाली बिजली ना, बल्कि हमारी बिटिया बिजली गायब हो गई है। मेरी गर्दन आगे पीछे। कितने वाट की है तुम्हारी बिजली? व्हाट? निवाला, कितनी बड़ी हो रही बिजली तुम्हारी? काफी बड़ी है, इतनी बड़ी। आंटी, अरे तुम तो चुप ही रहो, ना खंडवा के धरती मेरी। अरे मैडम, उम्र पूछ रही है, तुम हाइट बताए दे रहे हो, हाँ? अरे किसी दिन गुस्से में आके मैं बिजली के हाथ पे लिख दूंगी, मेरा बाप बौड़ा में। ओ, अच्छा, आप उम्र की बात कर रही है? तो मैडम, मेरी बेटी जो बिजली है ना, उसकी उम्र 25 साल की है, और ये रही उसकी फोटो। चूहा ड्राइवर हैं। इसे तो मैं पहचानता हूँ मैडम। ये तो वही लड़की है जो भैया हमको नहीं मिली थी ऑटो स्टैंड पे। ओ यार, हाँ मैडम, ये मेरी बेटी बिजली है ना, वो होटल रेड डायमंड में डांस परफॉर्मर के जॉब के लिए गई थी। उसे रूम नंबर 16 में ठहराया गया था। मैडम, लगातार हमने फोन किए, लेकिन उसका फोन जो है ना, वो स्विच ऑफ ही आ रहा है मैडम। होटल में फोन किया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई बिजली नाम की लड़की आई नहीं है। अरे तुम चुप ही रहो। अरे मैडम, हमारी विनती है आपसे हाथ जोड़ के कि जल्द से जल्द हमारी बिटिया का पता लगाइए। इनकी क्या हवा खो गई? नहीं, बचपन से प्रॉब्लम में। हारमोनियम पता है ना मैडम, हवा आती है, हवा चली जाती है। ठीक है, आप लोग निकलिए, हम लोग पता लगाते हैं। होटल रेड
डायमंड। मैनेजर साहब, ओहो, मैंने प्रैक्टिस कर ली है, आप लाइट बंद करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रॉकी जी आप थक गए होंगे, आप जाइएगा नहीं, मैं आपके लिए जूस मंगवाता हूँ। थैंक यू। अरे इसमें पानी डालना भूल गए क्या? सर वेलकम सर, होटल रेड डायमंड। मैं हूँ नायडू, व्हाट के नायडू। ये फोटो को गौर से देखो, आंखें फाड़ कर देखो, फोटो के अंदर घुस के देखो, देख देख के देखो, इतना देखो कि दोबारा फोटो देखने की जरूरत ना पड़े। और ये बताओ कि इस लड़की को तुमने कहीं देखा है? नहीं 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 नहीं। वैसे तो सर मैंने जिंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी हैं, बड़े नजदीक से देखी हैं, लेकिन इस लड़की को देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। बाकी मैं हूं नायडू, व्हाट के नायडू। ये कैसे कह रहे हो यार तुम? क्योंकि ये लड़की तुम्हारे इस होटल रेड डायमंड में एक डांस परफॉर्मर के जॉब के लिए आई थी और यहाँ पर ठहरी भी थी, और तुम कह रहे हो कि तुमने इसको देखा ही नहीं। जब ये कह रहा है कि इसने नहीं देखा तो आप लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? Well, excuse me, ladies and gentlemen. One moment, please. Well, who the you the are is the? कपड़ों से लग रहे हो जानी राजकुमार is the? दादाजी राजकुमार नहीं, प्रिंस। मेरा नाम है पप्पू प्रिंस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। गलत गलत गलत। 4 दूनी 8 होता है, आपने कहा 16। तू बीच में क्यों बोला? दिखाइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे दिखाइए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की यहां नहीं आई, ना ही इसे हमने यहां बुलाया और ना ही इसे हम पहचानते हैं। अच्छा, लेकिन मिस्टर प्रिंस, हमारे पास इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन है कि लड़की यहीं आई थी, क्योंकि घर से निकलने से पहले इसने अपने घर वालों को बोला था कि वो होटल रेड डायमंड जा रही है। कमाल करते हैं आप इंस्पेक्टर साहब। अगर मैं यहां से ये बोल के जाऊं कि मैं अमिताभ बच्चन के घर जा रहा हूं और वहां ना पहुंचूं, तो क्या आप मुझे ढूंढने वहां चले जाएंगे? वो भी बिना किसी सबूत के। एक मिनट, ऐसी टेढ़ी बात करने वाले आप हैं कौन? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए। ये हमारे होटल के मालिक मतलब प्रिंस सर हैं। बाकी मैं हूँ नायडू, व्हाट के नायडू। ये होटल मेरे अंकल का था, इसे अब मैं संभाल रहा हूं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। अच्छा करते संभालते हैं। चलो ठीक है, ये बात मान लेते हैं कि ये लड़की जिसका नाम है बिजली, ये आपके होटल में नहीं आई, लेकिन क्या आप अपने कंप्यूटर में चेक करके बता सकते हैं कि रूम नंबर 16 में कौन रुका है इस वक्त? क्या क्या कहा आपने? रूम नंबर 16? 16। वही 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 16 जो आप बोलते हैं ना, 4 दूनी 16, वो वाला 16। नहीं 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 सर, गलतफहमी है आपकी, ऐसा हो नहीं सकता। वही कह रहा हूं मैं, वही बोल रहा हूँ, 1 घंटे से हो ही नहीं सकता। 4 दूनी 8 होता है, ये आदमी बोले जा रहा है 16 16। नहीं 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 सर, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। मासूमियत की भी हद होती है। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि रूम नंबर 16 में कोई रुक ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं रुक सकता रूम नंबर 16 में? रूम नंबर 16 पिछले 20 सालों से बंद है। वहां कोई नहीं रुकता है, क्योंकि वो रूम हॉन्टेड है। वहां भूत प्रेत रहते हैं। आत्मा का वास है वहां। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। हाँ तो कोई बात नहीं, गोपी जाकर देख लेगा।
हमारा मतलब है हम जाकर देख लेंगे, उसमें क्या है। नहीं, रूम नंबर 16 में कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, कोई नहीं। अरे लेकिन मूडी है सर थोड़ा। आपके लिए कुछ मंगवाऊं सर? अपने मालिक के लिए एक पहाड़ी की किताब मंगा दो। मतलब ना तो उन्होंने बिजली को पहचाना, ना उन्होंने यो बात मानी कि वो जो है रेड डायमंड होटल में आई थी, और ना उन्होंने यो बात मानी कि वो रूम नंबर 16 में ठहरी थी। करेक्ट मिस चौटाला, करेक्ट। उनका तो ये कहना है कि उस रूम नंबर 16 में आत्मा है, इसलिए वो रूम नंबर 16 20 साल से बंद है। अबे कौन शांता भाई? तू शांता भाई, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है कामचोर? ये सब काम कौन करेगा? टीवी देख रही है बस खड़े खड़े। कटरीना के गाने देख देख के खुद को कटरीना समझने लगी है। चल झाड़ू उठा, झाड़ू पोछा लगा घर में। सर कुछ हुआ था क्या? हुआ था बेटा, हुआ था। हम डिटेल में तुझे समझाते कि क्या हुआ था। मिस्टर वाला हम जरा आते हैं, ओके? चल बेटा चल। मैडम मेरे पति। तुम्हें सताते? नहीं मेरा पति। आलसी है? नहीं मेरा पति कहीं गायब है। ओ तो तुम्हारे पति मिस्टर इंडिया है। नहीं मेरे पति कहीं गायब हो गए हैं। कॉफी बनाऊंगी चाय की पत्ती से। एक मिनट, तुम्हारे पति कहीं भाग तो नहीं गए? आरती अड़ोसन के साथ या प्रीता पड़ोसन के साथ? नहीं मैडम, मेरे पति बहुत शरीफ है। मेरी तरह? हाय। अरे तुम्हारे शरीफ पति की फोटो वोटू। हाँ मैडम, देखिए ना कितने मासूम है। कॉफी बनाऊंगी चाय की पत्ती से। हाँ, काफी जो है मासूम शुतुरमुर्ग की शक्ल के हैं। कोई नहीं, गुड चॉइस। हम ढूंढवाते हैं तुम्हारा पति, तुम जाओ। ठीक है मैडम, कॉफी बनाऊंगी चाय की पत्ती से। सुनो, गुलगुले, गोपी और बिल्लू, फोटो रख। जी हाँ जी मम्मी जी। तुम तीनों जो है रेड डायमंड होटल में जाओगे क्लाइंट्स बन के, और वहां रूम नंबर 16 के आजू बाजू मतलब 17 या 18 में ठहरना, और फिर मौका देखते ही रूम नंबर 16 में घुस जाना। लेकिन मैडम रूम नंबर 16 में तो भूत है ना? और यहाँ चुड़ैल है। ओके, कैरी ऑन। जी। गुड। हेलो, अरे नंदू प्लम्बर, अरे क्या करता रहता है भाई? अरे वो 55 नंबर रूम है ना, नलकों से सिर्फ हवा आ रही है, ठंडी ठंडी भी नहीं आ रही। क्या कर रहा है तू? देख ले बेटा। अरे मैं क्या देख लूं, मैं प्लम्बर हूं क्या? जा जाके देख ले। अरे बेटा क्या है उसमें? दो। अरे सर, ये रही रूम नंबर 19 की चाबी, रेडी है सर। एंजॉय कीजिए भाभी जी। चलो टाइम। मेरे में चला गया, मेरे में कांटे लगे। वेल, who the she is the? लगता है इसने खूब खाया है देसी घी is the। दादाजी क्या है? ये मशहूर बॉक्सर है, चैंपियन चतुर्वेदी।
एक पंच मारता है ना तो 8 दांत उखाड़ देता है। बाकी मैं हूँ नायडू, व्हाट कैन आई डू? ए, हो गया है कि मेरे वो और अपना टोबीवा और पकिया को तेरा होटल बहुत पसंद आया, तो हम लोग बोले कि जाके एक बार रह के देखते ना होटल में। हाँ, तो इसके लिए इधर आए ले, एक काम कर, रूम नंबर 17 का चाबी निकाल, हम लोग उसमें ठहर जाएंगे। चल। बात तो ठीक है सर। दरअसल बात ये है कि जो है रूम नंबर 17 उसमें है थोड़ा खतरा। जी कैसा खतरा? खतरा ये है सर कि वो रूम नंबर 16 के बिल्कुल पास में है, और रूम नंबर 16 जो है वो थोड़ा सा हॉन्टेड है, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। अरे लेकिन तू नहीं समझ रहा है ना, क्या है कि 17 अपना लकी नंबर है, अपने को प्रॉब्लम नहीं है। अपने को प्रॉब्लम नहीं, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? निकाल 17 का चाबी निकाल, अपन उधर ही रहेगा। अरे छोड़िए सर, 17 में क्या रखा है, उसमें तो पहले से कोई ठहरा है। मैं आपको बहुत बढ़िया रूम दे रहा हूँ। ये रूम नंबर 21 की चाबी है, इसको आप ले जाइए सर। इसमें आप जाइए, 2 एसी लगी है, एक का बिल आता है। एंजॉय कीजिए सर। 21 में रहने गए? चल कोई नहीं यार। ये तेरा फोन गिर गया। रात के 2 बज चुके हैं, सब लोग सो गए होंगे। अब हमको जाना होगा रूम नंबर 16 में। सिर्फ जाना जाना होगा, आना आना नहीं होगा, क्योंकि रूम नंबर 16 का भूत हमें आने नहीं देगा। वेल, इससे पहले वो भूत जाए जागिजदा, हम लेते हैं भागिजदा। गोपी कैसी बातें कर रहा है यार तू? हम रूम नंबर 16 में घुसे बिना अगर यहाँ से लौट गए तो मैडम हमें लाइन में खड़ा करके तीनों को गोली मार देगी। ठो ठो ठो। मतलब एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई इज द, हम तीनों की शामत आई इज द। हाँ आई। ये डिसाइड करो कि पहले कौन जाएगा। गुलगुले, अगर जान पे बानी आई है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। मैं तुम दोनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं भैया, सबसे पहले मैं जाऊंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, और छोटे भाई के रहते बड़े भाई की जान पे कोई खतरा आ जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। कैसी बेकार की बातें कर रहे हो तुम दोनों? सबसे पहले मैं जाऊंगा। ओके। अरे बचाओ हमको, अरे भैया बचाओ, बचाओ, सोलह। दरवाजा तोड़ना होगा। तोड़ दो। एक बार देख लूं कि ये लकड़ी कितनी मोटी है। खुला है। आ गए ना? कोई है? बॉक्सर, तू इधर क्या कर रहा है? तू क्या भूत है क्या तू? नहीं नहीं, सुन देख भाई, ये अरे सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं खाली ये देखने के लिए आया था कि
काफी देर हो गई है, कुछ आवाज भी नहीं आ रही है। गुलगुले जी वापस नहीं आए हैं। आए नहीं वापस। भैया आए नहीं वापस से क्या मतलब है? आप देखो ना अंदर जाके। अब खाओ। I am sorry, baby. I am sorry. Well, देखिए यहाँ ना मामला बड़ा गंभीर चल रहा है, बहुत टेंशन वाला माहौल बन चुका है। बाकी मैं एक सरकारी आदमी हूँ, मैं सरकार का आदमी हूँ, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। Sorry. इतना खुदगर्ज हूं मैं, भैया को मैंने अंदर भेज दिया और खुद में नहीं। जी मैं पक गया। ऐसा क्यों किया? कहाँ जाता है आजकल? बड़ा काम पे ध्यान दे, काम पे। 2-4 होटल में फॉरेनर्स क्या आ गए, तेरा ध्यान ही नहीं लगता। आजा आजा, अब पगार की चिंता मत कर, 6 महीने से मेरी नहीं मिली। जा जा आजा, ये देख क्या है, ये क्या हो क्या रहा है, ये देख बेटा, ये ऐसे, ये 19 नंबर रूम है। इसको थोड़ा सा पेचकस से ऐसे टाइट कर दे, है? वाह 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 वाह, हमारी चौकी में भरे हैं होनहार 3। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। मैडम इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, रूम्स की नंबर प्लेट ढीली थी तो हमें 19 नंबर 16 लग गया। या मॉम, वहाँ एक बॉक्सर था तगड़ा इज़दा, जिसने हमारे साथ किया झगड़ा इज़दा। उस बॉक्सर ने हमें बहुत सूता मैडम। हाँ तो आप भी ऐसी बात है, किसी शरीफ आदमी के रूम में धड़ल्ले से घुस जाओगे तो वो तुम्हें सूतेगा नहीं तो और के डिनर पे इनवाइट करेगा अपने संग, चॉपस्टिक पकड़ा के तुम्हें चाइनीज खिलवाएगा तुम्हें। मैडम 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 कुछ पता चला मेरी बेटी बिजली का चूहा ड्राइवर है। अरे अंकल जी, वो होटल वाला से पूछताछ करी थी, वो कह रहे हैं कि वो बिजली तो पहुंची नहीं रेड डायमंड होटल। क्या बात कर रही है मैडम? मैडम मेरी बिटिया इनकी तरह झूठी ना, 1 नंबर की। अरे ये तो दिन में अगर 75 झूठ ना बोले तो इनका खाना ही हजम नहीं होता। मेरी गर्दन आगे पीछे। मैडम हमारी बिटिया 1 नंबर की डांस परफॉर्मर है। मैडम हमारी बिटिया ने अपने मोहल्ले के सारे डांस कंपटीशन जीत रखे हैं। और असल में क्या है कि हमारा ये होटल का मालिक है ना, ये हमारी बिटिया को खुद बुलाने आया था घर, अपने होटल में डांस परफॉर्मर की नौकरी देने को। और अब वो खुद ही कह रहा है कि हमारी बिटिया होटल में पहुंची ना है। जरूर कुछ गड़बड़ है मैडम, मेरी गर्दन आगे पीछे। गड़बड़ तो है। yes! और इसी गड़बड़ से हमारे दिमाग में हमारा ये एक आइडिया आ रहा है। वो भी मेरे जिंदा रहते। राइट। Well, mom, what is the plan is the खुले हुए हैं मेरे कान is the। देखो भाई, ऐसा है कि होटल रेड डायमंड में अगर बिजली पहुंची ना तो इसका मतलब यह है कि वहां एक डांस परफॉर्मर की जॉब खाली से। गोपी गुलगुले बिल्लू, जाओ डॉक्टर के पास, बढ़िया आइस पैक वगैरह लगाओ और अपना हुलिया सुधारो, क्योंकि तुम तीनों ने एक बार फिर जाना है होटल रेड डायमंड। इस होटल रेड डायमंड को मिलेगी उसकी डांस परफॉर्मर।
आपको मेरा ड्रम पसंद आया? इतने देर से ड्रम बजाते कितना ड्रम बजा मैनेजर किधर है? मैनेजर इधर आओ। ये क्या ड्रम बजाता है? इतना ड्रम बजाता है? इधर कोई डांस परफॉर्मर नहीं है तुम्हारे पास? हम यहाँ पे गाना सुनने आए हैं, डांस देखने आए हैं, समझा? बंद करो ना टोल। सर वो तो बंद हो गया, बाकी मैं हूँ नायडू। व्हाट के नायडू? तुम्हें चुप ठाको। जब तुम ये होटल का एड दिया उसमें बोला इधर में गाना होगा, डांस परफॉर्मेंस होगा, हुआ? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं माफी चाहूंगा। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ की डांस परफॉर्मर थोड़ी बीमार है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। ये तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा ड्रम बजा के हमको बीमार कर देगा? देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी हमारी यहाँ की नई डांस परफॉर्मर आ जाएगी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। ओए, पर हमारे मूड का तो जलंधर से अमृतसर हो गया, अब हम क्या करें? चलो यहाँ से चलो। पूरा का पूरा मूड एकदम ऑफ कर दिया। अभी हम रूम में जाके अपना वाइफ का बर्थडे मनाएगा इधर रह के। चलो कोई मतलब नहीं, इतना अच्छा केक लेके आया वाइफ के लिए। मैं देख लेगा तुमको। तुम चलना, चल आदमी ऐसा बेकार का चलना चल। वो यही नहीं ऐसे करके वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये गार्डन में क्यों डांस कर रही हो? तो और क्या करूं? इतनी जगह मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी डांस परफॉर्मर की जॉब के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब मैं यही नाच रही हूँ। सच? वो मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। समझो तुम्हारी जॉब लग गई ड्रम की डिंग डोंग से। जॉब लग गई, लेकिन कहाँ? होटल रेड डायमंड। होटल रेड डायमंड। कहने को पुलिस में, मगर किसी काम के नहीं है तीनों। पिट के आ गए फिर से। मैडम इस बार तो उस बॉक्सर ने बहुत धोया मैडम, बहुत धोया, बहुत। वेल मॉम, बिगड़ गई सारी बात इसदा। उसने इतना मारा, हिल रहे हैं मेरे सारे दांत इसदा। मैडम अब हम नहीं जाएंगे होटल रेड डायमंड में दोबारा। इसका फैसला करने वाला तू कौन हो बे? जाएगा सारा डैडी भी होटल रेड डायमंड में, और साथ में जाएंगे सर भी। सर। हाँ मिस्टर अडाला, हमने आपकी बात सुन ली। हम ना चाहते उस बॉक्सर से लड़ाई करने के लिए, बेवजह बेचारे का करियर खराब हो जाएगा। सर यो बेकार की बात छोड़िए और काम की बात सुनिए। सर, उस रॉक की ड्रमर ने हमारा डांस परफॉर्मेंस देखा है और उसे मैं घनी पसंद भी आ गई, और उसने अपने होटल के मैनेजर से हमारी बात भी करा दी है। आज रात होटल रेड डायमंड में हमारा डांस परफॉर्मेंस होगा। और सर, कमाल की बात यो है कि आज होटल का मालिक मिस्टर प्रिंस भी वहां होगा। अगर तो सर उसे मेरा डांस पसंद आ गया तो फिर मैं होटल में फिक्स हो जाऊंगी, और फिर रूम नंबर 16 तक पहुंचने से मन ने कोई ना रोक सके। मैडम कॉफी बनाओगी चाय की पत्ती से? अरे यार तुम बना लेना, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पति को ढूंढने के लिए एक टीम हमने लगाई हुई है। मैडम मैं आपको ये बताने आई हूँ, मुझे अपने पति के रूम से ही चिट मिली है। बताओ बताओ जरा, ये पकड़ो। अरे इसमें क्या लिखा है जरा देखिए, होटल रेड डायमंड रूम नंबर 16। इसका मतलब इसका पति भी रूम नंबर 16 में जाने वाला था और वहां से गायब हो गया। जिस लड़की की हमें तलाश है वो भी रूम नंबर 16 में गई थी और गायब हो गई। आखिर राज क्या है इस रूम नंबर 16 का?
गया। अल्लाह क्या नाचता है, क्या गाता है, मजा आ गया। हम पहले सोचती कि हम इस होटल में नहीं रुकेगी, लेकिन अभी हम इसी होटल में रुकेगी और अपने साथ 50 कमरा बुक करेगी अगले हफ्ते, क्योंकि हमारा दोस्त भी आएगी। अगर ये यहाँ नाचेगा तो। हाँ हाँ शेख साहब, यहाँ ये ही नाचेंगे। अगले हफ्ते मिलते हैं डॉलर्स के साथ, बहुत सारे, ढेर सारे। चलती हम चलती जी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं हूँ नायडू, व्हाट कैन आई डू? दरअसल हमारे प्रिंस साहब से कुछ बातचीत। हाय प्रिंस, इस होटल का मालिक। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशा है और डांस मेरी जिंदगी है। निशा। निशा, तुम्हारी नौकरी पक्की है और तुम्हें सैलरी भी काफी अच्छी मिलेगी। डांस मेरी जिंदगी है। That's great news, मिस्टर प्रिंस, लेकिन मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। क्यों? वो मैं दूसरे शहर से आई हूँ और इस शहर में मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने सोचा था कि जहाँ जॉब करूँगी वहीं मुझे रहने की जगह मिल जाएगी, लेकिन आपके रूल्स तो ऐसे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए कमरा नहीं देते, सो ना। एक सेकंड सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर ये लड़की हाथ से निकल गई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, लपेट लो। निशा, कुछ खास लोगों के लिए नियम बदलने पड़ते हैं, कई बार नियम तोड़ने भी पड़ते हैं। मैं खास हूँ जी। आज से तुम इसी होटल में रहोगी। That's fantastic, Mr. I mean Prince. By the way, ये तुम्हारी अमानत। रूम नंबर 16 आ रही हूँ मैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.